दोस्तों, कल्पना कीजिए एक बाजार की। एक ऐसा बाजार जहां आप सब्जियां, कपड़े या गाड़ियां नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी का साथी चुनने जाते हैं। और चुनने के बाद आप उसकी कीमत चुकाते हैं, नकद। सुनने में ये किसी पुरानी फिल्म की कहानी या कोई डरावना मजाक लगता है ना? लेकिन ये मजाक नहीं है। ये 2025 की हकीकत है, और वो भी यूरोप जैसे विकसित महाद्वीप में। रुको, तुम बात कर रहे हो उस जगह की जिसे लोग दुल्हन बाजार कहते हैं? मैंने इसके बारे में कुछ हेडलाइंस पढ़ी थीं, लेकिन मुझे लगा शायद यह कोई बढ़ा चढ़ाकर बताई गई बात होगी। क्या वाकई ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। हम बात कर रहे हैं बुल्गारिया के स्तारा जागोरा इलाके की। यहाँ कलाइदजी रोमा समुदाय के लोग रहते हैं। हर साल वसंत तू में टोडोरॉवडेन के मौके पर यहाँ एक मेला लगता है। ऊपर से देखने पर यह किसी सामान्य मेले जैसा ही लगता है, नाच गाना खाना पीना। लेकिन इसका असली मकसद कुछ और ही है। यहाँ शादियां तय होती हैं, या यूं कहें कि सौदा होता है। सौदा, यह शब्द सुनकर ही अजीब लगता है। तो क्या सच में वहां लड़कियों पर बोली लगाई जाती है? मतलब, जैसे हम नीलामी में देखते हैं? ठीक वैसा नहीं, लेकिन प्रक्रिया काफी हद तक वैसी ही है। लड़कियां अपनी सबसे अच्छी भड़कीली ड्रेस पहनती हैं, भारी मेकअप करती हैं और अपने परिवार के साथ वहां खड़ी होती हैं। लड़के और उनके परिवार वाले आते हैं, उन्हें देखते हैं, बातचीत करते हैं, और अगर लड़का लड़की को पसंद कर ले तो फिर शुरू होती है मोल भाव की प्रक्रिया। मोल भाव यानी पैसों की बात? जी हाँ, लड़की की कीमत, जिसे वे ब्राइड प्राइस कहते हैं। और यह कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह कीमत $7 से लेकर $26 तक जा सकती है। यानी भारतीय रुपयों में सोचो तो लाखों में। बाप रे, इतना पैसा! लेकिन यह कीमत तय किस आधार पर होती है? क्या लड़की की पढ़ाई, लिखाई या टैलेंट पर? हल्की हंसी के साथ, काश ऐसा होता। नहीं, यहाँ पैमाना बहुत पुराना और रूढ़िवादी है। सबसे बड़ी शर्त है वर्जिनिटी। लड़की का कुंवारा होना सबसे महंगा गुण है। अगर लड़की खूबसूरत है और वर्जिन है तो उसकी कीमत आसमान छू सकती है। यह समुदाय बहुत ही बंद है। वे अपनी जाति के बाहर शादी नहीं करते, जिसे हम एंडोगैमी कहते हैं। यह तो महिलाओं को पूरी तरह से एक वस्तु, एक कमोडिटी बना देने जैसा है। मैंने कहीं पढ़ा था कि इसे वाइव्स फॉर रेंट, किराए की बीवियां भी कहा जाता है। क्या यह सच है? ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जो इंटरनेट पर फैली है। ये किराए पर लेने वाली व्यवस्था नहीं है। ये पूरी तरह से शादी है, जीवन भर का बंधन। बस फर्क इतना है कि इसकी शुरुआत प्यार से नहीं, बल्कि नकद भुगतान से होती है। मीडिया ने इसे सनसनीखेज बनाने के लिए रेंट शब्द का इस्तेमाल किया, लेकिन असल में यह एक सख्त पारिवारिक परंपरा है। लेकिन 2025 में हम मंगल ग्रह पर जाने की बात कर रहे हैं और यहाँ धरती पर लड़कियों को बेचा जा रहा है। क्या वहाँ की सरकार या कानून कुछ नहीं करता? बुल्गारिया तो यूरोपीय संघ यू का हिस्सा है ना? यही तो विडंबना है। बुल्गारिया के कानून के मुताबिक 18 साल से कम उम्र में शादी करना गैरकानूनी है। मानवाधिकार संगठन और यूरोपियन पार्लियामेंट भी इस पर सवाल उठा चुके हैं। लेकिन यह समुदाय बहुत अलग थलग रहता है। पुलिस और प्रशासन अक्सर इसे उनकी संस्कृति कहकर नज़रअंदाज कर देते हैं, जब तक कि कोई बड़ी जबरदस्ती या हिंसा की खबर ना आए। तो क्या लड़कियों की इसमें कोई मर्जी नहीं होती? क्या वे बस चुपचाप इसे मान लेती हैं? ये बड़ा पेचीदा सवाल है। देखो, कई लड़कियों के लिए यह बचपन से देखा हुआ एक सपना या रस्म है। उन्हें सिखाया जाता है कि यही उनकी नियति है, अच्छी दिखना और अच्छे दाम पर शादी करना। लेकिन अब समय बदल रहा है। जैसे जैसे लड़कियां स्कूल जा रही हैं, सोशल मीडिया देख रही हैं, वे सवाल उठा रही हैं। कुछ तो भागने की कोशिश भी करती हैं। लेकिन गरीबी एक बहुत बड़ा कारक है। गरीबी? वह कैसे? यह समुदाय पारंपरिक रूप से तांबे का काम कॉपर स्मिथ्स करता था,
जो अब खत्म हो रहा है। गरीबी बहुत ज़्यादा है। ऐसे में बेटी की शादी से मिलने वाला पैसा परिवार के लिए एक बहुत बड़ा आर्थिक सहारा बन जाता है। तो यह सिर्फ परंपरा नहीं है, यह पेट भरने की मजबूरी भी है। यह सुनकर बहुत दुख होता है। एक तरफ संस्कृति का नाम और दूसरी तरफ आर्थिक लाचारी और बीच में फंसी वो लड़कियां। वैसे क्या अभी 2025 में इसमें कोई बदलाव आया है या यह बाजार अब भी वैसे ही सज रहा है? बाजार अब भी सज रहा है, लेकिन उसकी चमक थोड़ी फीकी पड़ने लगी है। ताज़ा रिपोर्ट्स और 2025 की डॉक्यूमेंट्रीज बताती हैं कि युवा पीढ़ी अब इसे उतना पसंद नहीं कर रही। स्मार्टफोन्स और इंटरनेट ने उनकी दुनिया खोल दी है। वे अब अरेंज्ड सेल के बजाय लव मैरिज करना चाहते हैं। लेकिन बदलाव धीमा है। आज भी करीब 13% रोमा लड़कियां 18 साल से पहले ब्याह दी जाती हैं। यानी तकनीक और शिक्षा धीरे धीरे इस दीवार को तोड़ रही है। बिल्कुल, शिक्षा ही वह हथियार है। जब एक लड़की को पता चलता है कि उसकी कीमत पैसों में नहीं बल्कि उसके सपनों और काबिलियत में है, तो यह बाजार अपने आप बंद हो जाएगा। लेकिन जब तक गरीबी और अशिक्षा है, तब तक स्टारा झगोरा के मैदान में वसंत पर यह नीलामी शायद चलती रहेगी। वाकई यह हमें सोचने पर मजबूर करता है। हम अक्सर कीमत और कद्र के बीच का फर्क भूल जाते हैं। रिश्तों की कद्र होनी चाहिए, कीमत नहीं। सही कहा। और सवाल यह भी है कि क्या कोई परंपरा इतनी पवित्र हो सकती है कि वह इंसान की गरिमा से बड़ी हो जाए? शायद इसका जवाब आने वाली पीढ़ी ही दे पाएगी। बहुत गहरी बात कही तुमने। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। यह दुनिया जितनी आधुनिक है, उतनी ही जटिल भी। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए सच के साथ। तब तक सोचते रहिए। अलविदा।